प्रकृति के साथ भगवान का, प्रभु का, मेरे सरकार का, राम जी का जो लगाव, जो दर्शन श्री हनुमान जी ने पाया, वह अनुभूति में लेकर माँ को सुनाया। श्री हनुमान जी कहते हैं भगवान ने ऐसा ऐसा कहा, जो अनुकूल होते थे वो प्रतिकूल हो गए। इस प्रेम तत्व को जो मेरा मन जानता है, वह मन सर्वदा सर्वकाल आप में ही रहता है। यही प्रेम का रस जानिएगा। भगवान ने नहीं कहा, ये तो श्री हनुमान जी की अपनी भगवान को देखकर अनुभूति है। सो मन सदा रहत तो ही पाई, जान प्रीत रस इतने ही माँ। हृदय से, मन से आनंद में डूब गई, विभोर हो गई। ये है श्री हनुमान जी ज्ञान नाम अग्रगण्य स्वरूप में। हनुमान जी की आश्रय में क्यों रहना? इसीलिए भगत की आराधना, साधना, भाव, व्यवहार को श्री हनुमान जी भगवान को ऐसा सुना देते हैं ना कि उनकी करुणा वृष्टि स्वतः होने लगती। अब हनुमान जी ने माँ को जब सब सुना दिया, तब कहा, माँ ये निशाचर तो पतिंगे हैं, मेरे प्रभु के बाण रूपी अग्नि के पास आने से ये अपने आप जल जाएंगे। इनको तो आप जले समझिए। विलंब तो इसलिए हो रहा है कि भगवान को आपकी खबर नहीं है, आप कहाँ हैं। भगवान के बाण रूपी सूर्य उदय होने से ये अंधकार रूपी निशाचर कब तक रहेंगे? इनका विनष्ट होना निश्चित है। मां देखिए, श्री हनुमान जी कथाकार भी हैं। बोलते 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 भगवत प्रेरणा थोड़ा सा कभी कभी अधिक बरस जाती है। तेरे हनुमान जी ने कहा, मां मैं तो अभी लेवा ले जाता, लेकिन दोहाई राम जी की, प्रभु की आज्ञा नहीं है, और जामवन जी ने हाथ बांध रखा है। अब ही मां तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं। सौगंध है, क्या बताऊं। ये अब देखिए, यहां एक नीति है। क्या है? जिसका जो कार्य है वह कार्य उसी को करना चाहिए। इनका कार्य वो करें, उनका कार्य ये करें, अपना कार्य न करके दूसरे का कार्य करें। ऐसे लोग समस्या समाप्त नहीं करते, समस्याओं को बढ़ा देते। आप भाई क्या यहाँ सब लो, आपका काम ओहो ले भरी जाए, गए। ऐसा नहीं। कार्य का बंटवारा हो, वर्गीकरण हो, और किसको क्या करना है ये निश्चय होना चाहिए। जामवन जी ने कहा था, कपिसेन संग संहार निश्चर, राम सीतहियानी। आपको नहीं करना। हनुमान जी ने कहा, दोहाई राम जी की, मां कुछ दिन आप धीरज रखिए, कपियों के साथ भगवान आएंगे, निशाचरों को मारकर आपको अवश्य ले जाएंगे। नारद आदि गुणगान करेंगे। ध्यान होगा आपको, सीता मैया का ये सत्य स्वरूप नहीं है, ये सीता मैया का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब माया स्वरूप है ना। तो मैया को थोड़ा संदेह हुआ कि बेटा सारे वानर तुम्हारे इतना है कि थोड़े बड़े बड़े भी हैं वहां। मोरे हृदय परम संदेह। अरे संदेह, मैंने बैठते ही आपसे आज कहा, भक्त के मन में संदेह कदापि नहीं उपस्थित होना चाहिए। जो भी कार्य करना हो
निश्चयात्मक रहो, पूर्ण होगा, विश्वास रखो, कभी संदेह में नहीं रहो। अपने राम जी को कभी संदेह नहीं होता ही नहीं। काहे का संदेह, भगत को क्या संदेह, तो काहे का संशय, काहे का संदेह। भक्त को कभी किसी कार्य में संदेह में नहीं जीना चाहिए, सर्वकाल विश्वास में ही रहना चाहिए। मां को संदेह भया, मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। जय श्री राम। मां बोली नीचे आओ, नीचे हो गया, नीचे आओ, नीचे आओ। हनुमान जी नीचे आ गए, हाथ जोड़ लिए हो। कौन? श्री हनुमान जी चरणों में दंडवत किए, बोले मां सुनो माता शाखा, मृग नहीं बल बोधे, प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम। हे मां, हम तो शाखा के हिरन हैं, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। जो गरुण जी सर्प भक्षण करते हैं, भगवान का प्रताप स्मरण करके छोटा सा सर्प भी गरुण जी को समाप्त कर सकता है। देखिए, शूर्पणखा ने अरण्यकांड में रावण को एक नीति सुनाई। रिपु शत्रु, रुज बीमारी, पावक अग्नि, पाप अघ बुरे कर्म और अपना स्वामी, इनको कभी सांप, इनको कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। रिप रुज पावक पाप प्रभु अहि गनियन छोट करी। सांप का बच्चा छोटा भी होगा, बड़ा होगा तो वही करेगा जो उसका कुल करता होगा। छोटी सी बीमारी हो, आप उसको इग्नोरेंस भाव में ले जाइए, धीरे 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 वो बड़ी हो जाएगी। रिपुरुज शत्रु, अरे राम, सालों भर छोटा सा बगल में है, फुट 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 करे रहता है। एक प्रदेश के बराबर बगल वाला नहीं है, लेकिन जब मौका मिले फुट, पूरे देश को अस्त व्यस्त किए रहता है। गनियन छोट कर, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश, केंद्र में सरकार, कितनी बढ़िया सरकार है। दिल्ली में एक छोटा सा नेता है, जिस प्रदेश में जावे बस केंद्र सरकार को गोली मारे रहता है। क्या नाम है? मैं नहीं बोलूंगा, मैं ना बोलूंगा। देखिए, एक मेरी आपसे प्रार्थना है, चाहे आप कोई हो, श्रीमंत हैं, कभी भी प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, किसी राष्ट्रीय नेता को, राष्ट्रपति को अपनी जिह्वा से अपशब्द वाचन कदापि नहीं करना चाहिए। ये भारत की मर्यादा है। जो प्रधान है, जो राष्ट्रपति है, वो हमारा देश का सम्मानित पद है, उस पद का सम्मान करना चाहिए। आप और चाहे जो करो कहो, लेकिन आजकल तो साहब क्या बताएं कि बिना हड्डी की जिह्वा है, बिना हड्डी, जिह्वा में हड्डी नहीं है, चाहे जिधर घूम जाती है बेचारी, कुछ भी बोलती है।
लाला, एक समय था कि लोग आदर करते थे, चाहे जिसको जो नहीं। आश्चर्य तो यह है कि जो अपना घर नहीं चला पा रहे हैं वो देश के बारे में तक टिप्पणी करते। अरे भाई, देश विशाल है, भगवान का देश है, ये भक्तों का देश है। मैं व्यक्तिगत तौर से किसी की निंदा अच्छी बात नहीं, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जो जिसको जो करना हो करे। श्री हनुमान जी महाराज ने माँ से ये भगवत कृपा निवेदन की। माता जी गदगद हो गई। जानते हैं बोली कैसी हो, जो अपने को भी रस दे और सुनने वाले को भी रस सिक्त कर दे। कड़वा नहीं बोलना चाहिए, जिसके कान में जाए मानो गर्म शीशा आ गया हो। नहीं नहीं, मीठा। मेरे से कोई भगवान का प्रश्न करता है तो मैं उलझन में आता हूं। मैं कहता हूं भैया हम पढ़े लिखे नहीं, हम तो मानस जानते, इसमें से जो कहो सुना दो आपको। कुछ नहीं, अटपटा न पूछिए न अटपटा बोलिए, कोशिश करिए मीठा होने का। मीठा बोलिए, सरस बोलिए। श्री हनुमान जी के वचन सुनकर शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रतापते गरुण ही खाई परम लघु। मां के मन को संतोष हुआ। क्या सुनकर? प्रभु का प्रताप सुनकर। प्रताप आपका भरोसा है? करिए। भगवान का कितना प्रताप है, अद्भुत प्रताप। चल। श्री रघुवीर प्रतापते सिंधुतरे पाषाण। कितना प्रताप! आपने कभी पत्थर को पानी पर तैरने की कल्पना की? भगवान का ऐसा प्रताप है। सिंधुतरे पाषाण ते मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु। कौन किया? राम जी के नाम में ऐसी शक्ति है, भगवत प्रताप ऐसा है। विश्वास करो। रखवाले प्रभु। मां कितने, देखिए आशीर्वाद कब प्रस्फुटित होता है जिह्वा पर आकर? जब दिल हृदय एकदम आनंद में प्रस्फुल्लित हो, प्रसन्न हो। कई लोग कहते हैं आशीर्वाद दे दो। अरे यार कमाल है, आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। सरकार, जब आप किसी पर प्रसन्न होंगे तो उसको आशीर्वाद देंगे। क्यों राजकुमार जी, कैसे हैं आप? हैं? आशीर्वाद लिया जाता है, दिया नहीं जाता। देखिए मेरी मां ने दे दिया। आशीष दीनी राम प्रिय आशीष दीनी राम प्रिय हो तात बलशील
रघुनाथ जी, हनुमान जी रार ढूंढ रहे हैं, रार कहे लंका में सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, तो जगह ढूंढ रहे हैं कि कैसे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सेना हेलीकॉप्टर से वहां उतारी जाए, कमांडो। तब उपाय क्या है? अब बहाना। तो हनुमान जी कैसे सर्जिकल स्ट्राइक से लंका में प्रवेश किए, ये चर्चा हम लोग कल करेंगे।